ओके, सो सिमिलरली हमारी एक और प्रॉब्लम है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछी गई थी रिलेटेड टू थर्मोडायनामिक्स, और इसमें भी स्पेसिफिक हीट के बारे में पूछा गया था। ये 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। द हैमिल्टनियन ऑफ ए क्लासिकल नॉन लीनियर वन डायमेंशनल ऑसिलेटर इज H इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m प्लस लैम्डा x की पावर 4 वेयर लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 एंड इट इज अ कॉन्स्टेंट। द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ एन इंडिपेंडेंट सच ऑसिलेटर इज। तो क्वेश्चन में पूछा गया स्पेसिफिक हीट के बारे में, और एक ऐसा सिस्टम जिसमें एन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, और एक मॉलिक्यूल के लिए उन्होंने हैमिल्टनियन कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो ऐसे एन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स के लिए हमको स्पेसिफिक हीट बतानी है। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल को उन्होंने ऑसिलेटर कंसीडर किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर पूछा गया कि स्पेसिफिक हीट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ एन इंडिपेंडेंट सच ऑसिलेटर। तो जब आप स्पेसिफिक हीट की बात करते हो तो मेरे को सबसे पहले पता होना चाहिए था इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और इंटरनल एनर्जी अगर फाइंड आउट करनी है मेरे को, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट आता है, वो है हमारा इक्विपार्टीशन थ्योरम। इक्विपार्टीशन थ्योरम में सेकंड पॉइंट मैंने बताया था आपको कि जब भी हैमिल्टनियन गिवन हो किसी पार्टिकल के लिए, तो उनमें हम लोग क्वाड्रेटिक टर्म्स देख रहे हैं। हर एक क्वाड्रेटिक टर्म्स के में जो भी हमारा पोजीशन का हो या फिर मोमेंटम का हो, प्रत्येक हमारा क्वाड्रेटिक टर्म वो कंट्रीब्यूट करता है काइनेटिक एनर्जी में हाफ केवीटी का कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो मोमेंटम वाला टर्म है वो तो क्वाड्रेटिक है, बट जो पोजीशन वाला है वो नॉन क्वाड्रेटिक है, मतलब यहाँ पे फोर्थ पावर है। तो जब फोर्थ पावर आती है तो हम लोग बीरियल थ्योरम का यूज करते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। गॉट इट? सो वही कॉन्सेप्ट पे बेस है, हम लोग फिर से देख लेते हैं, छोटी सी प्रॉब्लम है और सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में सिंगल पार्टिकल के लिए हमारा ये हैमिल्टनियन गिवन था, और अगर एक पार्टिकल के लिए अगर मैं इसका एवरेज लिखना चाहूँ काइनेटिक एनर्जी का, तो कुछ ऐसे लिख सकता हूँ। जो मोमेंटम वाला टर्म है वो कंट्रीब्यूट करेगा काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक ही क्वाड्रेटिक टर्म प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे हाफ केवीटी आ जाएगा फॉर काइनेटिक एनर्जी। नाउ पोटेंशियल एनर्जी के लिए मेरे को पता है बीरियल थ्योरम का यूज करना। एवरेज काइनेटिक एनर्जी मैंने फाइंड आउट कर ली है, अब मैं पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करूँगा। तो n+1 की वैल्यू यहाँ पे 4 गिवन है, तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ पे एवरेज पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी आपकी 1/4 kVt। क्यों? क्योंकि हाफ हमारा पहले से प्रेजेंट था, और यहाँ पे 2 का फैक्टर और आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 1/4 kVt। तो यहाँ से मेरे को काइनेटिक एनर्जी का एवरेज पता चल गया, पोटेंशियल एनर्जी का पता चल गया विद द हेल्प ऑफ दिस हैमिल्टनियन। और ये एक पार्टिकल के लिए था हमारा। तो अगर मैं एक पार्टिकल के लिए टोटल एनर्जी निकालना चाहूँ तो इन दोनों का समेशन आ जाएगा, और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो मेरे पास जो टोटल आएगा आपका एनर्जी फॉर वन हार्मोनिक ऑसिलेटर वो आ जाएगा 3/4 kVt। अब मेरे को टोटल सिस्टम के लिए काइनेटिक वो एवरेज एनर्जी चाहिए थी, तो वो आ जाएगा आपका जस्ट इसका मल्टीप्लिकेशन बाई n, तो आ जाएगा n × U1, तो आ जाएगा 3/4 n kVt। अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऐसे ऑसिलेटर की स्पेसिफिक हीट, ठीक है। या फिर मैं अगर बात करूँ स्पेसिफिक हीट उन्होंने पूछा था, तो आपको पता था कि स्पेसिफिक जब बड़ा आ जाता है तो हम लोग एक 1 ग्राम की बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि हीट कैपेसिटी, अब वर्ल्ड क्वेश्चन में तो पूछा गया था स्पेसिफिक हीट, बट हम लोग यहाँ पे हीट कैपेसिटी पता थी हमारी, CV = आ जाएगा जस्ट इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो आ जाएगा 3/2 n K। हीट कैपेसिटी पता है, क्वेश्चन में पूछा तो गया था स्पेसिफिक हीट, बट आप जब अब यहाँ पे ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं गिवन है जो कि रिक्वायर्ड था स्पेसिफिक हीट के लिए। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक वर्ड जो है डिफाइन करता था हमारा पर ग्राम के लिए। तो अगर मैं एक मतलब कोई इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलूँ तो सिर्फ हीट कैपेसिटी के बारे में पूछा गया, तो जो हीट कैपेसिटी हम लोगों ने पहले ही फाइंड आउट कर ली 3/2 n kV। तो अकॉर्डिंग टू आंसर तो आ जाएगा हमारा 3/2 n kV। बट अगर स्पेसिफिक वर्ड जुड़ा है तो मेरा मतलब ये था कि इस क्वेश्चन में अगर मास पहले से उन्होंने गिवन था यहाँ पे m एक ऑसिलेटर का, तो इसलिए यहाँ से m पे डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये आंसर बनेगा। बट अगर ऑप्शन में गिवन है हमारा ये, तो यही हम लोग सही टिक लगाएंगे यहाँ पे। तो कभी कभी ऑप्शन में कुछ ऐसी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होती है, तो जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा हम लोग वही टारगेट करेंगे। इसी के बेस हमारा एक क्वेश्चन और था, 2019 में ही आया था, नहीं सॉरी 2020 में नवंबर। 2020 के नवंबर में भी सिमिलर क्वेश्चन था, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। हैमिल्टनियन एक पार्टिकल के लिए गिवन था, और क्वेश्चन में पूछा गया था एवरेज इंटरनल एनर्जी। तो एवरेज इंटरनल एनर्जी भी आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो पोजीशन वाला फैक्टर है वो इसकी पावर कितनी है 4 है,
क्वाड्रेटिक की टर्म्स की वजह से जो आपकी काइनेटिक एनर्जी आएगी वो तो आ जाएगी हाफ KVT। अब पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज सिमिलर वे पे फिर से निकालना है, तो वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा, ये जो हमारा निकला था, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट लैम्डा डिवाइडेड बाई डजेंट मैटर। सिर्फ हम लोग किसकी पावर देखते थे, पोजीशन का जो पावर था उसके। तो यहाँ से भी हम लोग देख पा रहे हो कि जो आपका पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज आएगा वो आ जाएगा 1/4 KVT, और दोनों को ऐड करूँगा तो सिंगल के लिए आ जाएगा 3/4 KVT। और क्वेश्चन में पूछा गया था द एवरेज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और इन्होंने बोला था n नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। बस वही है, सिमिलर क्वेश्चन था। तो यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो आंसर आ जाएगा 3/4 n KVT। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि 3/4 n KVT वाला आंसर हो जाएगा। तो ये सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था हमारा क्वेश्चन 2020 का, और इसके पहले जो हम लोग डिस्कस किया था 2019 का। तो इस तरीके से प्रॉब्लम रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी, रिलेटेड टू इंटरनल एनर्जी, और कह सकते हो कि हीट कैपेसिटी के पे बेस्ड था। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम भी ऐसे कॉन्सेप्ट पे बेस है, तो अभी के लिए हम लोग इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछी गई है।